क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन, जो कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन था। और डिफरेंशियल रेट ला एक्सप्रेशन डिफाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब किसी कॉन्सेंट्रेशन का किसी भी रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट होता है, तो वो एक्सप्लेन करता था डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन, जो कि एक मैथमेटिकल था। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट डालता है किसी भी रिएक्शन के रेट पर, उसको एक्सप्लेन किया था डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी जो आपके बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मॉलिक्यूलरिटी की, वो ये बताया है बच्चों कि द नंबर ऑफ एटम, ध्यान से सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल या आयंस which take part in any type of chemical reaction is known as molecularity of reaction। मतलब ऐसा एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। मतलब दोस एटम, आयन और मॉलिक्यूल which take part in any type of chemical reaction is known as molecularity of reaction। ठीक है। अब यहीं पे आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि वह एटम और मॉलिक्यूल या आयंस जो किसी रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन कर दें, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब वह एटम और मॉलिक्यूल जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो मॉलिक्यूलरिटी है, लेकिन उस मॉलिक्यूलरिटी में से जितने एटम या आयन या मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन के रेट को बता दें, किसको बता दें, रेट को बता दें, तो हम बोलते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है। अब इस मॉलिक्यूलरिटी को और ऑर्डर को मैं आपके जनरल लाइफ से रिलेट करा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ठीक है। से सपोज करो कि एक क्लास में 10 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है। एक क्लास में 10 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, तो वो 10 बच्चे रोज इंस्टीट्यूट आते हैं और नीट की प्रिपरेशन करें, तो वो रोज कोचिंग आएंगे, कोचिंग की क्लास को ध्यान से बैठ के पढ़ेंगे, उसके बाद कोचिंग के टेस्ट को देंगे, टेस्ट सीरीज को देंगे। तो क्या करेंगे, एक तरह से वो 10 बच्चे एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर एक क्लास में 10 बच्चे बैठ के नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब वो 10 बच्चे उस क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उस जो एक तरह का रिएक्शन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं वो 10 बच्चे उस क्लास की मॉलिक्यूलरिटी हैं। बोलो, ये बात समझ में आई? किसी क्लास में 10 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो 10 बच्चे उस क्लास की मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है। अच्छा, जो एक तरह का केमिकल रिएक्शन चल रहा है 10 बच्चों का, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सिलेक्शन है नीट में ना। बोलो बच्चों। तो अब ये बोलेंगे कि अगर वो 10 बच्चे उस क्लास की मॉलिक्यूलरिटी हैं, तो क्या अब उस 10 बच्चों में जो 10 बच्चे क्लास की मॉलिक्यूलरिटी हैं, होता क्या है, उसमें से 4 बच्चे आपके नीट को क्वालिफाई कर देते हैं। मतलब किसी रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, मतलब हमारे प्रोडक्ट को डिफाइन कर दे रहे हैं, मतलब हमारे सिलेक्शन को, नीट में सिलेक्शन को एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, डिफाइन कर दे रहा है। तो जो 4 बच्चे हैं वो उस क्लास की मॉलिक्यूलरिटी है। बोलो, आप समझ में आया? मतलब दोस एटम और मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। मतलब अगर एक क्लास में 10 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं तो एक तरह के केमिकल रिएक्शन की तरह वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
तो 10 बच्चे उस क्लास की मॉलिक्यूलरिटी है। अब ऑर्डर मतलब दोस एटम और आयन और मॉलिक्यूल विच डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर उस 10 बच्चों में 4 बच्चे नीट क्वालिफाई कर दिए तो हम बोलेंगे 4 बच्चे जो हैं वो उस क्लास के ऑर्डर हैं जिन्होंने रेट को एक्सप्लेन कर दिया। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? अब देखिए मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से उस स्टेटमेंट को सुनिएगा। मैं फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट मैं ये बोल रहा हूं, क्या यह पॉसिबल है कि एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हों और 10 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए? क्या यह पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हो और इंस्टीट्यूट की पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई हो और ईमानदारी से बच्चों के साथ ईमानदारी के से बच्चों को पढ़ाया गया हो, तो वो ये पॉसिबिलिटी है कि एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हो, 10 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। अब इसको मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बता रहा हूं। इसका मतलब ये निकला कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो सकती है। बोलो, मतलब ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के या मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के इक्वल हो सकता है। बोलो बच्चों, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, ये पॉसिबल है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, क्या यह पॉसिबल है कि एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हों और 12 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो जाए? बोलो, क्या यह पॉसिबल है कि एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हों और 12 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए? नहीं ना पॉसिबल है। अगर एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 10 से कम हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन क्या 12 हो सकते हैं? अब इसको मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जो ऑर्डर होगा वो मॉलिक्यूलरिटी से कभी ज्यादा नहीं होगा। इक्वल हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी से कभी ज्यादा नहीं होगा। मतलब ऑर्डर डजन मोर देन मॉलिक्यूलरिटी, मतलब ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? मतलब सेकंड स्टेटमेंट कि जो ऑर्डर होगा वह मॉलिक्यूलरिटी से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। बोलो थर्ड स्टेटमेंट सुनिए, क्या यह पॉसिबल है कि एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हों और जिसमें से सिर्फ 8 बच्चों का सिलेक्शन हो? हाँ पॉसिबल है। मतलब हम ये बोले कि मॉलिक्यूलरिटी ज्यादा हो सकती है ऑर्डर से, लेकिन ऑर्डर ज्यादा नहीं हो सकता मॉलिक्यूलरिटी से। एक क्लास में 10 पढ़ते हो और उसमें से 8 बच्चों का ही सिलेक्शन हो, तो मॉलिक्यूलरिटी ज्यादा हो जाएगी ऑर्डर से, लेकिन ऑर्डर ज्यादा नहीं होगा मॉलिक्यूलरिटी से। ये बात समझ में आई? तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अच्छा ये बताइए, क्या यह पॉसिबल है कि एक क्लास में 10.5 बच्चे पढ़ते हैं? बोलो, क्या यह पॉसिबल है कि किसी क्लास में 10.5 बच्चे पढ़ते हैं? नहीं पॉसिबल है। तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। बोलो बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? हम बोलेंगे किसी क्लास में 10.5 बच्चे नहीं पढ़ते, पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी जो है कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। अब मैं ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये ऑर्डर बताओ कि एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं ना, एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उस 10 बच्चों में 5 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं। अब इस 5 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, जिसमें से 5 को एमबीबीएस मिल जाता है। लेकिन जो एक बच्चा था जो कि डिजर्व करता था एमबीबीएस के लिए, लेकिन उसका सिलेक्शन केजीएमयू बीडीएस में हो जाता है या किसी भी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो जो 5 बच्चे एमबीबीएस किए और एक बच्चे को जो कि डिजर्व करता था, अनफॉर्चुनेटली लास्ट में कोई गलती हो जाती है और उस बच्चे को एमबीबीएस न अलॉट होकर एक बीडीएस अलॉट होता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो बच्चा एमबीबीएस क्वालिफाई नहीं करता लेकिन बीडीएस क्वालिफाई कर लेता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 10 बच्चे जो पढ़े उसमें से 5 बच्चे तो एमबीबीएस किए लेकिन एक बच्चा बीडीएस किया। तो बीडीएस जो कर रहा है उसको मैं फ्रैक्शन में बोल रहा हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता,
सकता है। लेकिन क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में हो सकती है? नहीं, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर फ्रैक्शन में होगा। आगे चल के मैं बताऊंगा कि 1.5 ऑर्डर आएगा, 2.5 ऑर्डर आएगा, मतलब ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। बोलो बच्चों। अच्छा ये बताओ, क्या यह पॉसिबल है? नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनिए, एक नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनिए कि क्या यह पॉसिबल है कि मॉलिक्यूलरिटी मतलब किसी क्लास में कोई बच्चे ना पढ़ते हो, 0 और 2 का सिलेक्शन हो जाए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। तो हम ये बोलेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती, मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हों और किसी का सिलेक्शन ना हो? हाँ, ये पॉसिबल है। मतलब कि एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं होगी, लेकिन किसी का सिलेक्शन ना हो, मतलब ऑर्डर 0 हो सकता है। तो बोलेंगे कि ऑर्डर 0 हो सकता है। बोलो, ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को मैंने एक्सप्लेन किया कि मॉलिक्यूलरिटी मतलब दोज एटम और मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी, और दोज एटम और आयंस या मॉलिक्यूल विच डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस मॉलिक्यूलरिटी और इस ऑर्डर को मैंने कुछ जनरल लाइफ से आपको समझाने के लिए रिलेट कर दिया। उसमें क्या बताया कि मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के इक्वल हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर से ज्यादा हो सकती है, और ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती, और ऑर्डर 0 हो सकता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है बच्चा कि आइए बताओ, जो ऑर्डर होगा मतलब जो बच्चा रिजल्ट डिसाइड करेगा तो वो मेहनत करेगा, मतलब उसका टेम्परेचर, उस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा, मेहनत का कोई इफेक्ट होगा। तो हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी, अच्छा ये बताओ, जिसको सिलेक्शन नहीं पाना है वो रोज आएगा, पढ़ेगा, चला जाएगा, घर पे नहीं मेहनत करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लास प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है, तो मॉलिक्यूलरिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। कैसे होगा? क्योंकि वो टेम्परेचर मतलब मेहनत, हमने आपसे शुरू में ही बताया था केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 1 में कि अगर टेम्परेचर जो होगा वो ऑर्डर पे वो करेगा, डिपेंड करेगा, मतलब जितनी ज्यादा मेहनत बढ़ाते जाएंगे उतना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, उतना वो सिलेक्शन के करीब जाएगा। तो टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट। बोलो, ये बात समझ में आई? दूसरा नेक्स्ट स्टेटमेंट कि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जो मॉलिक्यूलरिटी है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। बुक में रिपोर्टेड है, आपके एनसीईआरटी में रिपोर्टेड है कि मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट बट ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। अब एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट कैसे? अगर हमको ये लग जाए कि एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हों और उस 10 बच्चों में 4 का सिलेक्शन दिख रहा है, तो टीचर क्या करेगा? उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करेगा। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि उसको टेस्ट पेपर देगा, उसको प्रॉब्लम शीट देगा, और वो बच्चा तुरंत एक दिन देंगे, दूसरे दिन प्रॉब्लम शीट सॉल्व करके दिखा देगा, उस पर और टेस्ट लेंगे, उस पर और एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको और मोटिवेट करेंगे, तो क्या दिखेगा? हमको ऑर्डर रिएक्शन का दिखने लगेगा। तो बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन जो एक्स ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। बोलो बच्चों, मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को एक्सप्लेन किया। आप इस वीडियो को, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है इसलिए वीडियो को आराम से पॉज कर करके देखें, और 1-2 बार देखेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को आप आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।